नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। जैसा कि हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, जो कि ए एन और द का जो यूज में जो कन्फ्यूजन रहता है, उसको मैंने पढ़ाया है। तो आप उन वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पेलिंग के जो एरर के क्वेश्चन आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में या अदर एग्जाम्स में, उसको किस प्रकार से टैकल करना है, उसको कैसे सही करना है। ये जो वीडियो है एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस या जो भी एग्ज़ाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इन सभी जिन भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, लगभग लगभग सिलेबस एक जैसा ही रहता है, खाली डेप्थ का ही अंतर रहता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि क्या पता किस टॉपिक से जो रूल आपने ना पढ़े, जिस रूल को आप स्किप कर दें, शायद उसी से क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल है वो है डबलिंग द कॉन्सोनेंट। अब कंसोनेंट क्या होते हैं? तो जैसा कि मैंने अपने आर्टिकल वाले क्लास में बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़ दें तो जितने भी और अक्षर बच जाते हैं उनको बोलते हैं कंसोनेंट। अब देखिए सिलेबल, इससे पहले आप ये जान लीजिए सिलेबल क्या होता है। सिलेबल होता है शब्दांश। क्या होता है? शब्दांश। उच्चारण की या प्रोनंसिएशन की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं सिलेबल्स। और इससे पहले एक और बात जान लीजिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। तो प्रीफिक्स हमारा होता है जो किसी वर्ड के पहले लग जाए, और सफिक्स हमारा होता है जो किसी वर्ड के बाद में लगता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए पी है, पी से पहले, ठीक है, बाकी एस से बाद में। ये ट्रिक है, आप इससे भी समझ सकते हैं, इससे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इसको जूम कर देते हैं जिससे कि अच्छे समझ में आए। एक ही सिलेबल का अगर कोई वर्ड है जिसमें कि एक वॉवल है और वो एंड किससे हो रहा है? सिंगल कंसोनेंट से। तो जब भी हम किसी सफिक्स को जोड़ेंगे जो कि एक वॉवल से शुरू होगा, तो उस वक्त जो कंसोनेंट है वो डबल हो जाएगा। अब इतना लंबा चौड़ा डिफिनीशन मैंने बता दिया, लेकिन इसका अर्थ क्या है तो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखें तो जैसे रन है, रन में अगर हम ई आर जोड़ें तो क्या होगा? रनर। तो वही बात ये कह रहा है कि एक ही सिलेबल, सिलेबल एक ही शब्दांश है। रन क्या एक शब्दांश हो गया, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई हो गई रन। अब इसमें एक सिलेबल हम जोड़ रहे हैं जो कि किससे, तो सॉरी, इसमें हम एक सफिक्स जोड़ रहे हैं जो कि किससे शुरू हो रहा है? एक वॉवल से शुरू हो रहा है, ई आर। किसको जोड़ रहे हैं? ई आर को। ई आर हमारा सफिक्स हो गया, और ये ई क्या है? ई तो हमारा वॉवल हो गया। तो वही बात ये कह रहा है कि जब हम जोड़ेंगे एक ही सिलेबल को किसी सफिक्स के जो कि वॉवल से शुरू हो, तो जो कंसोनेंट होगा लास्ट वाला जो कि यहाँ पे एन है, उसको क्या करेंगे? डबल कर देंगे। तो देखिए आर यू एन प्लस ई आर हमारा क्या बन गया? आर यू एन एन ई आर। यहाँ पे जो एन कंसोनेंट है वो क्या हो गया? डबल हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अदर एग्जाम्पल से भी देखते हैं, और जो एग्जाम्पल हैं जैसे कि बिगर की बात करें तो बिगर में जी हमारा कंसोनेंट है, और उसके बाद ई आर जुड़ा तो यहाँ पे जी क्या हो गया? डबल बिगर हो गया। ठीक इसी तरह आप बेगर में देखिए, यहाँ भी जी डबल हो जा रहा है। हीटिंग में देखिए एच आई टी लिखा है, हिट प्लस आई एन जी जोड़ रहा हूँ मैं, किससे शुरू हो रहा है? सफिक्स हमारा वॉवल से, और टी हमारा क्या है? कंसोनेंट है, एक ही सिलेबल का है, मतलब एक ही शब्दांश का है। तो यहाँ पे जो टी है वो डबल हो जाएगा और एच आई डबल टी आई एन जी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और आगे बात करें तो आप हॉटर को देख सकते हैं। हॉट में ई आर जोड़े तो हमने क्या पाया? हॉटर पाया, और टी क्या हो गया? डबल हो गया। सनी में भी यही चीज़ है, सन में वाई जोड़ा कंसोनेंट को ही, और एन क्या हो गया? यहाँ पे डबल हो गया। आगे बात करें तो दो या दो से अधिक सिलेबल का वर्ड अगर किसी कंसोनेंट से
इंड हो रहा है या फिर समाप्त हो रहा है, उसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, एक सिंगल वॉवल आ रहा है, तो भी हम क्या करेंगे, कंसोनेंट को डबल कर देंगे। अर्थात जैसे यहाँ पे बिगिन है, बिगिन में क्या है, 2 सिलेबल है, बी एक सिलेबल हुआ और जी आई एन क्या हो गया, दूसरा सिलेबल हो गया, 1 और 2। ठीक है, तो जो लास्ट का जो कंसोनेंट है एन, इसमें जब ई आर जुड़ा तो क्या हो गया, बिगिनर, डबल एन हो गया ना, कंसोनेंट डबल हो गया। इसी प्रकार परमिटेड में देखिए, परमिट है प्लस ई डी जो है तो टी क्या हो गया, डबल परमिटेड। और एग्जाम्पल देखें तो जो किडनैप है, वर्शिप है, हैंडीकैप है, फ्यूल है, इन सब का भी जो कंसोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। जैसे कि किडनैप में अगर हम ईडी जोड़ेंगे तो किडनैप्ड हो जाएगा, डबल पी का यूज होगा। वर्शिप में जब हम ईडी जोड़ेंगे तो वर्शिप्ड हो जाएगा और यहाँ भी डबल पी का यूज होगा। हैंडीकैप में जब हम ईडी जोड़ेंगे तब हैंडीकैप्ड हो जाएगा और यहाँ पे भी पी जो है डबल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर बायस है, बी आई ए एस, अगर हम इसमें ईडी जोड़ेंगे तो बायस्ड हो जाएगा और यहाँ पे एस जो है, जो लास्ट वाला जो कंसोनेंट है एस, ये डबल हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से फ्यूल है तो क्या बन गया, ये फ्यूल्ड हो गया। अगला जो नियम है हमारा डी, रूल डी की बात करें ये वाली, तो जो भी वर्ड जो कि एल से इंड हो, एल से समाप्त हो और उसके पहले एक सिंगल वॉवेल आए, सिंगल वॉवेल का मतलब क्या हो गया, ए ई आई ओ और यू। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें से कुछ आए तो फिर जो एल रहेगा हमारा वो डबल हो, जैसे कि अपील, अपील में हम देखें ए पी पी ई ए एल, ये हमारा अपील हो गया। अपील क्या है, एल, इंड हो रहा है एल से, इस शब्द को देखिएगा, इंड किससे हुआ, एल से हुआ, लेकिन इससे जस्ट पहले क्या आ गया, एक वॉवेल आ गया, तो यहाँ पे भी जब हम सफिक्स लगाएंगे ईडी को तो ये वाला एल हमारा डबल हो जाएगा। वही बात ये कह रहा है, जब अपील में ईडी जोड़ा तो ये हो जाएगा अपील्ड। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये गलत है, तो गलत मैंने जानबूझ के किया था जिससे कि आपको अच्छे से ये बात दिमाग में बैठ जाए। तो इसका जो सही स्पेलिंग है वो रहेगा ए डबल पी ई ए डबल एल ई डी। ठीक है दोस्तों, ये गलत है और ये सही, अपील्ड। इसी तरीके से मॉडल में जब हम आई एन जी जोड़ेंगे, देखिए एल आ रहा है लास्ट में, ई आ रहा है पहले जो कि एक वॉवेल है, तो मॉडलिंग डबल एल हो गया। क्वारल में भी देखिए क्वारलिंग, और रिपेलेंट में भी यही नियम का हमने यूज किया है। आगे बात करें तो जो वर्ड जो कि जिसमें ई जो है हमारा साइलेंट होता है, जैसे लीव है। ठीक है, तो पहले हम अच्छे से इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, ये रूल क्या है। जो भी वर्ड जिसमें कि जो आखिरी का जो ई है वो साइलेंट है, तो ई की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, आई एन जी या ई डी का। ठीक है, जब भी हम आई एन जी लगाएंगे तो ई को हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। चलिए अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे कि लीव लिखा है यहाँ पे, तो ये किससे इंड हो रहा है, ये सब इंड हो रहा है ई से। देख रहे एल आई वी ई, किससे इंड हुआ, ई से। अब यहाँ पे अगर खाली ई को अगर मैं हटा दूँ तब भी तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लीवी है। तो ई यहाँ पे क्या है हमारा, ई हमारा साइलेंट है। लीवे तो हम लोग बोलते नहीं हैं, लीव ही बोलते हैं। तो वही बात ये कह रहा है कि अगर ऐसे शब्द हैं जहाँ पे ई साइलेंट है, तो अगर हम आई एन जी या ई डी को जोड़ेंगे तो फिर ये वाला जो ई है इसको हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। मतलब अगर आई एन जी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लीविंग। देखिए हमने ई को हटा दिया, ठीक है, आई एन जी आ गया और लीव आ गया। और अगर ई डी को जोड़ेंगे तो एल आई वी ई डी, एल आई वी को लिए और ई डी को लिए, एक और ही आना चाहिए था जिसको हमने क्या किया, हटा दिया है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लव लिखा है, तो एल ओ वी और इसमें ई डी हमने जोड़ा तो एल ओ वी ई ई डी होना चाहिए था, लेकिन ई डी ना लिख के एक ई को हमने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे ई क्या है, साइलेंट है, और इस वाले ई डी को खाली लिया है, तो एल ओ वी ई डी। ठीक है, हमने इस लव वाला जो ई था उसको हटा दिया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक समझने वाली बात है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम सफिक्स जो कि किसी वॉवेल से शुरू हो रहा था, वॉवेल मतलब ए ई आई ओ
AEIOU, जैसे कि इंग में ING से शुरू हो रहा है ये सफिक्स। और इसका जो पहला अक्षर क्या है, वॉवेल है, आई है। और ईडी में भी पहला अक्षर क्या है, ई है, जो कि एक वॉवेल है। वहाँ पे तो हम ई को, लास्ट वाले ई को ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई सफिक्स हम यूज करते हैं जो कि जिसकी शुरुआत किसी कंसोनेंट से हो रही है, तो हम ई को, लास्ट वाले ई को हटाएंगे नहीं। जैसे कि होप लिखा है, यहाँ पे भी तो होप में भी तो हमारा जो है ई जो है साइलेंट है, जैसे HOP। और ये ई प्रोनाउंस तो हम खाली होप को ही करते हैं, इस ई को तो प्रोनाउंस करते नहीं, होपे तो बोलते नहीं, होप ही बोलते हैं खाली। लेकिन यहाँ पे जब हम होप प्लस फुल लगाएंगे, और ये फुल जो है ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इस ई को नहीं हटाएंगे, इसको हटाएंगे नहीं दोस्तों। तो ये जो स्पेलिंग हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी HOPEFUL। ये हमारा पूरा शब्द था, और ये जो हमने सफिक्स फुल का यूज किया जो कि कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, और कंसोनेंट हमारा एफ है। आई होप आपको ये नियम समझ में आ रहा होगा अच्छे से। लेकिन अगर हम यही लिखते होप HOPE प्लस ING, होपिंग अगर लिखना होता तो हम लिखते HOPING, ठीक है। यहाँ पे हम इस ई को हटा देते। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम सफिक्स का यूज करेंगे जो कि किसी वॉवेल से शुरू होगा, तो हम साइलेंट ई को हटा देंगे, और जब किसी सफिक्स का यूज करेंगे जो कि किसी कंसोनेंट से शुरू होगा, वहाँ पे हम जो साइलेंट ई है उसको नहीं हटाएंगे। जैसे यूजफुल में भी देख लीजिए, ई को नहीं हटाया गया, इमीडिएटली में भी ई को नहीं हटाया गया है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड जो कि डबल ई से इंड होते हैं, वहाँ पे हम अगर किसी सफिक्स को ऐड करते हैं तो हम ई को नहीं हटाएंगे। जैसे अग्रीड लिखा है, ठीक है, AGGREE, अग्री लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम डी को जोड़ते हैं तो इस डबल ई को नहीं हटाएंगे, सीधे AGREED अग्रीड ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जो अगला जो नियम है हमारा, अगर कोई शब्द जो कि CE से इंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है, या फिर GE से समाप्त हो रहा है, तो वहाँ पे जो ई है उसको नहीं हटाएंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, नहीं हटाएंगे। कब नहीं हटाएंगे, जब हम कोई ऐसा सफिक्स यूज करते हैं जो कि A, O और U से शुरू हो, जैसे करेज। देखिए लास्ट किससे हो रहा है, ई से, और हम किस में कौन सा सफिक्स जोड़ रहे हैं, OUS। और ये OUS किससे स्टार्ट हो रहा है, O से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको ई को नहीं हटाना है। तो देखिए CORAGE, हमने ई को हटाया, नहीं हटाया है, तो हमको ज्यों का त्यों ही लिख देना। इसी तरीके से पीसेबल में देख लीजिए, पीस प्लस एबल पीसेबल। मैनेजेबल में भी यही नियम है, मैनेज प्लस ए से शुरू होने वाला एक सफिक्स हमने यूज किया और मैनेजेबल लिख दिए, ई भी आया और ए भी आया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसी तरह रिप्लेसेबल में भी यही नियम फॉलो किया जाता है। आगे बात करें ऐसे वर्ड जो कि CE से ही इंड होते हैं, तो उसका जो ई हो रहेगा वो आई में बदल जाएगा। कब, जब हम उसमें OUS जो सफिक्स है उसको जोड़ते हैं। जैसे वाइस लिखा है और इसमें हम OUS जोड़ रहे हैं, लास्ट का जो ई है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में, और क्या बन जाएगा, वाइस प्लस OUS, सॉरी, तो ये क्या बन गया आपका, CS। देखिए ये भी आई है, ये भी आई है, तो वही जो ई था ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आई में। ठीक है दोस्तों, यही नियम चलता है मेलिशियस में, ग्रेसियस में और स्पेसियस में। मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिससे कि आप रिवाइज कर सकें, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ आप समझिए अच्छे से। आगे बात करें वो नियम जब हम सफिक्स फुल को जोड़ते हैं, तो जब भी हम किसी वर्ड के आगे फुल सफिक्स को जोड़ते हैं, तो जो फुल में FULL 2 L का यूज होता है, तो एक L को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ब्यूटी में जब हम फुल जोड़े तो ब्यूटीफुल हो गया, यहाँ पे एक और L आना चाहिए था लेकिन उसको नहीं लिखेंगे, उसको हटा देंगे, तो ब्यूटीफुल FUL ही लिखेंगे, FULL नहीं लिखेंगे। यूज में फुल को जोड़ेंगे तो यूजफुल ही लिखेंगे, LL नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हम एडवर्ब की बात करें, ये नियम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। जैसे कि स्किल लिखा, SKILL,
आई स्किल, डबल एल स्किल, और प्लस हमने किया FULL। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी हम फुल को जोड़ते हैं तो यहाँ का एक एल हम हटा देते हैं। इसी प्रकार से जब भी कोई एडवर्ब, जो कि जैसे स्किल है, एक एडवर्ब है जो कि एंड किससे हो रहा है, समाप्त किससे हो रहा है, डबल एल से हो रहा है। तो जब हम स्किल में फुल जोड़ेंगे तो यहाँ से भी एक एल को हटाएंगे और यहाँ से भी एक एल को हटाएंगे, और जो हमारा नया शब्द बनेगा वो बनेगा SKILFUL। देखिए यहाँ से एक एल को हमने हटा दिया है और यहाँ से भी एक एल को हटा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब कुछ। इसी प्रकार फुलफिल में भी यही चीज़ है, एक एल हमने फुल का हटाया और एक एल किसका हटाया, फिल का हटाया। चलिए नियम जो चौथा है हमारा उसको देखते हैं, वो क्या है। तो देखिए अगर एक ही शब्दांश, एक ही सिलेबल का कोई वर्ड है और उसमें सिर्फ एक ही वॉवेल है तो वो एक सिंगल कंसोनेंट से एंड नहीं होगा। जैसे कि मिस की बात करें, MIS, क्या ये मिस नहीं है, ये भी मिस है। लेकिन हमारा नियम क्या कहा कि यदि कोई वर्ड है एक ही शब्दांश का, एक ही सिलेबल है, इसमें देख रहे हैं मिस में एक ही शब्दांश एक ही सिलेबल है और उसमें एक ही वॉवेल है, जो कि आई हमारा क्या होगा, एक वॉवेल है, तो ये एक ही कंसोनेंट से अंत नहीं होगा इसका। ठीक है, इस वजह से MIS मिस गलत है और इसका जो सही जो स्पेलिंग है वो क्या है, MISS। तो हम कंसोनेंट को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। इसी तरीके से क्लिफ में भी यही नियम है, पुल में, जैज में, किस में, फिज में, स्टिफ में, टिल में, फुल में, सब में देखिए वॉवेल एक है। ठीक है, एक ही शब्दांश है और हमने लास्ट के जो भी कंसोनेंट आ रहे हैं उसको क्या किया, हमने डबल कर दिया है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि दिस है, हैज है, हिप, इफ जो है, बस, अस, इज, ये क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे ये नियम नहीं फॉलो किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश के जो स्पेलिंग है आपको और आसानी से अच्छे से समझ में आ सकते हैं यदि आप डेली कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो अपने आप आपको अंग्रेजी के जो स्पेलिंग है उसमें आप गलतियाँ नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करें रूल 5 की, द यूज ऑफ लास्ट सी के एंड सी के, कि कब हम लास्ट में सी लिखते हैं, कब के लिखेंगे और कब सी के। जैसे कि अगर लास्ट में लक हम लिख रहे हैं LUCK, तो यहाँ पर तो सी के लिख रहे हैं लक, क्या LUK लक नहीं है, ये भी लक है। क्या LUC लक नहीं, ये भी लक है। तो कैसे हम अंतर करेंगे इसके बारे में अब हम समझेंगे इस वाले टॉपिक में। तो देखिए एक सिलेबल का, एक शब्दांश का वर्ड जिसमें एक ही वॉवेल हो, मतलब कि AEIOU जो शब्द हैं इसमें से खाली एक ही वॉवेल हो, एक ही शब्द हो इन पांचों अक्षरों में से, तो उस वो जो है शब्द हमारा सी से अंत नहीं होगा, उसमें CK का यूज होगा। ठीक है, जैसे लक, LUCK, क्या LUK सी सही नहीं था, ये भी तो सही हो सकता था। इसको भी प्रोनाउंस करेंगे तो लकी करेंगे, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल है कि एक ही शब्दांश है। देखिए लक, तो एक शब्दांश है, एक ही वॉवेल आ रहा है खाली यू, तो अब इसको सिर्फ और सिर्फ सी से इसका अंत नहीं हो सकता, हमको के जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज ना करके हम LUCK का यूज करते हैं। इसी तरीके से बैक है, BACK, SICK सीख है, STICK स्टिक है, सब में देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉवेल आ रहा है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक्सेप्शन है क्विक। कैसे, चलिए समझते हैं, इसको भी अच्छे से समझेंगे हर चीज़ को। QUICK क्विक है, एक वॉवेल आ गया यू, एक वॉवेल आ गया आई। इसमें तो ये नियम फॉलो नहीं करना चाहिए था, इसके की ज़रूरत ही नहीं थी, ये भी क्विक हो जाता। लेकिन अगर कोई क्यू जिसके बाद यू आता है तो इस यू को भी हम क्या जोड़ते हैं, कंसोनेंट के तरीके से ही देखते हैं, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर हम इस यू को भी कंसोनेंट देखेंगे तो कितना वॉवेल बचा, एक ही आई ही तो वॉवेल बचा, इसलिए इसके अंत में भी क्या आएगा, CK का यूज होगा। तो QUICK हमारा सही स्पेलिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें, ऐसे वर्ड जिसमें दो वॉवेल आएंगे तो उसमें हमें जो है CK का यूज नहीं करना होगा, हम के से ही यूज करके
उस शब्द को पूरा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, देखिए LEAK, तो यहाँ पे EA 2 ववेल आ गया, तो यहाँ पे हम के का यूज करेंगे, यहाँ पे CK का यूज नहीं करेंगे। तो LEAK हमारा सही स्पेलिंग होगा। इस तरह के हुक में देख लीजिए, डबल ओ आ गया तो 2 हमारा ववेल आ गया, कू का हो गया, बीक हो गया, क्लर्क हो गया, मार्क हो गया, पार्क हो गया। तो इसमें जो है, इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ तक तो ठीक है, बीक तक, लेकिन क्लर्क, मार्क और पार्क में देखिए जो वॉवेल ई है यहाँ पे, जो वॉवेल ए है यहाँ पे, और जो यहाँ पे वॉवेल ए है, यहाँ पे के से पहले वॉवेल के बीच में और के के बीच में एक कंसोनेंट आ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, तो इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ के का यूज करेंगे, सी के का यूज नहीं करेंगे। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हम वाई का यूज करते हैं, जो लास्ट में वाई लगाते हैं, जिसे फाइनली लिखते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला जो नियम है, कोई भी वर्ड जो कि किसी कंसोनेंट के द्वारा प्रीसीड किया जाए, तो वहाँ पे जो वाई रहेगा हमारा किस में बदल जाएगा, आई में। अगला जो नियम वो ये है कि इफ़ देयर इज ए वॉवेल बिफोर एंडिंग वाई देन वाई विल नॉट चेंज। और अगर वाई से पहले कोई वॉवेल आ रहा है तो वहाँ पे हम वाई को नहीं बदलेंगे। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई वर्ड है हमारा, जैसे कि ओबे, ओबे को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इस वाई से पहले कोई कंसोनेंट आता, इस वाई से पहले कोई कंसोनेंट अगर आता, तो हम इस वाई को किस में बदल देते, आई में बदल देते। और जब इस वाई से पहले वॉवेल आएगा तो हमको इस वाई को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ओबे को ओबेड लिखे, हमने वाई को बदला, आई में नहीं बदला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वॉवेल आ गया। लेकिन अगर यही बात करें ट्राई की, TRY, तो वाई से पहले क्या आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है, तो हमको इस वाई को क्या बदलना पड़ेगा, हमको ED जोड़ना है इसमें। जरा सा मैं स्क्रीन साफ कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में, ओबे वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वाई से पहले वॉवेल आया है। अगर ट्राई की बात, TRY, इस वाई से पहले क्या आया, कंसोनेंट, हमको जोड़ना है इसमें सफिक्स ED। ठीक है, तो जब कंसोनेंट आएगा तो इस वाई को हम किस में बदल देंगे, आई में। और ये जो हमारा शब्द है ये बन जाएगा TR, वाई को बदला आई में तो आ गया TRI, और इस ED को ज्यों का त्यों रख दिया, तो ये आ गया ट्राइड। ठीक है, लेकिन दोबारा से थोड़ा ओबे वाले को अच्छे से समझ लेते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर ओबे की बात करें, OBEY, देखिए अगर आप कन्फ्यूजन होगा तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं जिससे कि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ओबे को अगर देखें तो यहाँ पे वाई से पहले क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो जब हम इसमें ED जोड़ेंगे तो हमको वाई को आई में बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसको वैसे ही लिख देंगे OBEYED। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि डिनाई को डिनाइड, मॉडिफाई को मॉडिफाइड, स्लीपी को स्लीपीनेस, पे को पेमेंट, सब में इसी नियम का मैंने फॉलो किया है। तो जो नियम जो 7वां है हमारा वो ये है कि कंसोनेंट कोई भी हो तब तक डबल नहीं किया जाएगा जब तक कि उस सिलेबल में, उस वर्ड में जो वॉवेल है उसका अपना इंडिपेंडेंट साउंड ना हो। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी वॉवेल हैं जिनका इंडिपेंडेंट साउंड होता है, ज़रूरी नहीं है कि उनका कंसोनेंट डबल कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं इस बात को। जैसे कि एकोमोडेशन लिखा हुआ है, तो इसमें हमने कंसोनेंट क्या किया, डबल किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे जो वॉवेल है, जैसे कि ओ हो गया, यहाँ का भी जो ओ है इसका इंडिपेंडेंट साउंड है। एको देख रहे हैं ना, ओ का अपना इंडिपेंडेंट साउंड जो आ रहा है, इस वजह से सी को डबल किए और एम को डबल कर दिए। टुमारो में भी देखें तो जो टुमारो है यहाँ पे आर को क्यों डबल किए, क्योंकि ओ जो वॉवेल है इसका एक इंडिपेंडेंट साउंड है। यही बात यहाँ पे समझाई गई है कि यहाँ पे जो एकोमोडेशन जो शब्द है इसमें ए और ओ का अपना इंडिपेंडेंट साउंड है, लेकिन ओ जो है सिर्फ और सिर्फ सिलेबल है किसके लिए, एम के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस नियम को पढ़ने के बाद अच्छे से जो टेस्ट सीरीज है उसको लगाइएगा, इन नियमों को फॉलो करिएगा।
आई होप आपके स्पेलिंग एरर के जो भी टॉपिक हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो अब गलत नहीं होंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे दूँ, GRAMMAR लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं, एम को डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस ए का अपना जो है इंडिपेंडेंट साउंड है। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले और जो क्लासेज जो आ चुकी हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और आर्टिकल की, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों एंड स्टे ट्यून्ड।